नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं निखिल सोनी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस नई वीडियो में, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रखी है। पहले के वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया कि हम किस तरीके से जो अल्फ़ाबेट ए बी सी डी अपनी जो वर्णमाला है हिंदी में, उनकी जो रैंकिंग और जो क्रम जिसे हम बोलते हैं वो कैसे याद करें। क्रम का मतलब कि ओ पे 15 है, एम पे 13 है, यू 21 पे है, वी 22 पे, ये चीज़ें कैसे उस सेकंड के 8वें हिस्से में हमें याद करनी है। ये वीडियो में हमने बात की है पिछली वीडियो में। अब हम अपोजिट वीडियो के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारी जो बारी है पढ़ने की वो है कुछ टाइप्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये रैंकिंग ऑफ अल्फाबेट हमने कर लिया, किस तरीके से ये पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया था। अब हम बारी है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करें, ये समझे कि हमारे सामने क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जितना स्लो हो सके उतना स्लो पढ़ाऊं। अपने सामने है टाइप 1। क्या है बेटा? टाइप 1 लिखा है इंग्लिश वालों के लिए कोडिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। और हिंदी मीडियम वाले यानी हम इस पूरे कोर्स को बाइलिंगुअल रखने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, चाहे आप कौन से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम के सिलेबस में रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग या वर्णमाला दिया हुआ है, हम उसको कवर करके चलेंगे। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। कोडिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, यानी हमें क्या करना है, जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन चेंज करनी है। जो अक्षर दिए गए हैं अल्फाबेट यानी वर्णमाला के जो अक्षर है उनके ऑर्डर को, उनके क्रम को चेंज करना है। और इसकी पहचान क्या है वो मैं अब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्वेश्चन देखते ही आपके भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैंने पहले वीडियो के आपके सामने ये रखा है कि ताकि जिससे आपको ये पता लग जाए कि भी क्वेश्चन किस टाइप से बन के आते हैं। मैं आगे के क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन में जो इस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें मैं डेफिनेशन, ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखने वाला, पूरी भाषा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला। केवल मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए कोड लैंग्वेज, यानी कोड लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी इज रिटन एज YTICIRTCELE, यानी इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने किस तरीके से लिख दिया बेटा? आपने लिखा इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। तो इसने पूछा है देन हाउ विल सिंथेटिक, अब किसके बारे में पूछा बेटा? सिंथेटिक के बारे में पूछा है। बी रिटन इन द लैंग्वेज, यानी उसी लैंग्वेज में सिंथेटिक को किस तरीके से लिखा जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए है, एक कूट भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को ये लिखा गया है, लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिंथेटिक को कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो इस तरह जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे आपके सामने देखो, फटाफट दिमाग को, ये सारा काम स्पीड का बेटा। अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं तो थोड़ा स्लो स्लो समझा रहा हूं, आपको स्पीड से ये काम करना है। सर स्पीड कैसे बढ़ेगी? वो बातें बेटा ऐसी है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चंस के साथ साथ आप क्या करते चलोगे, अपनी स्पीड का, जो स्पीड बढ़ती चलेगी, टाइम कम होता लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कैसे आपकी स्पीड बढ़ गई। बस यही खेल है प्रैक्टिस का। अब देखो करना क्या है, आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, फटाफट इसको नीचे लिख लो, इससे हटा के जहां भी आप रफ काम कर रहे हैं लिख लो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया आगे के क्वेश्चंस में मैं ये पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी मिलेगी। इसको हमने लिखा है किस नाम से? YITCIRTCE। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? वाई, ओ सॉरी, YTICIRTC, फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो, YTICIRT, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक मिनट, सी के बाद ELE, इस तरीके से लिखा है बेटा। ये चीजें आपको कैसे पता लगने वाली है कि सर, आप हमें ये बताइए कि सर आपको ये टाइप की पहचान हम कैसे करेंगे। इस टाइप की पहचान हम
कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहली सबसे आसान पहचान ये है इस टाइप की कि आपको जो कोड दिया गया है उसको हम उसी अक्षरों से मिलान करेंगे तो हमें सेम लेटर्स, सेम जो अक्षर देखने को मिले। जैसे कि ई एल ई, इसमें भी देखो ई है, एल है, ई है, एल है, ई है, सी टी आर, यानी इन्हीं से मिलके क्या बना है, अपना कोड बना है। यानी इन्हीं से मिलके क्या बना बेटा, अपना कोड बना है। तो जब कोड इन्हीं से बना है तो हमें यह पता लग गया कि कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, इनके जो क्रम थे उन क्रम को आगे पीछे करके ही ये कोड बनाया। क्या बनाया बेटा, इन क्रम को आगे पीछे करके ही हमने ये कोड बनाया है। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला क्या है, हमने उल्टा किया है। y को पहले ले आए, t को उसके बाद, i को उसके बाद। देखते चलिए आप, c i r t c e l और ये लास्ट में आ गया अपना e। इस तरीके से आपने डिकोड कर लिया क्या कोड को, इलेक्ट्रिसिटी कोड को, ये लिखा गया है। तो अपन ने उस लैंग्वेज को समझ लिया कि किस तरीके से इसने इलेक्ट्रिसिटी को लिखा है। अब इसने डिकोड तो करना सीख लिया, अब इसने कहा बेटा सिंथेटिक को भी लिख के दिखाओ। अब देखो हमने ये कर लिया, मैं एक बार रफ कर रहा हूं। उसने किया क्या, उल्टा किया है सीधा। क्या किया बेटा, उल्टा किया है। उल्टा यानी लास्ट वाले को पहले और उसी क्रम में लिखता गया। तो आप पहले क्या लिखोगे बेटा, सिंथेटिक लिखो। क्या लिखोगे, सिंथेटिक। अब कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये नहीं बोले सर इसका मीनिंग भी हिंदी में लिखो। मीनिंग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है बेटा, आपको अल्फाबेट से करना है। यानी सी सबसे पहले, आई टी ई एच टी एन वाई एस, ये आपका कोड होने वाला है सिंथेटिक का। इस क्वेश्चन का आंसर है ये। आगे बात समझ में बेटा। इस तरीके से मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में ये लैंग्वेज, पूरी की पूरी लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी आपको। ये मैं इसको पूरे को हटा केवल इन्हीं पॉइंट्स को उठा के रखूंगा। आपको समझ जाना है कि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉफी को इस तरीके से लिखा जाता है तो पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। तो फटाफट आपका काम क्या है सर, हमें क्या करना है, हमें ट्रॉफी के नीचे क्या लिखना है बेटा, ट्रॉफी के नीचे PHYTRO, यानी हमें इसके नीचे फटाफट ये लिखना है। यानी उसके नीचे लिखोगे तो आपको आसानी होगी कंपैरिजन करने में। हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, तुलना करनी पड़ेगी भाई दोनों में क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या पता लगा, TRO PHI, यानी हमें ये पता लग गया कि इन पहले तीनों को लास्ट में और लास्ट वाले तीनों को पहले, इतना ही काम किया है। तो पब्लिक है, फटाफट पब्लिक को लिख लो। पब्लिक का क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों को क्या कर दें, पहले ले आए, इन तीनों को बाद में। यानी पब्लिक में LICPUB, ये अपना कोड होने वाला है किसका, पब्लिक का। आगे बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं आगे। मॉन्स्टर को अगर इस तरह से लिखा गया है तो ट्विंकल को कैसे लिखोगे। अब इसमें फटाफट लिखो इसको, मॉन्स्टर। ये स्पीड का काम है, अभी मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं, बाद में लिखना ही नहीं है, बस दिमाग में आपको ये करना होगा। देखो बेटा ध्यान से, MONS, यानी इसको एक साथ करके लास्ट में जाया गया है। इसको उल्टा करके देखो, सीधा नहीं है इस बारी क्या है, उल्टा। यानी R पहले है, E उसके बाद है T, यानी इसको उल्टा करके लिखा है। तो ध्यान देना, ये तो इसी से बना है। अब इसका भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सेम नंबर में लेटर देखने को मिले। जैसे कि ट्विंकल है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों के नंबर क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। यानी लास्ट वाले 3 को उल्टा करके लिखा है, लास्ट में 3 क्या है, KLEELK कर दो, फिर ये जो है ऐसा का ऐसा TWIN, ये अपना आंसर हो गया। आगे वाला क्वेश्चन आप मुझे फटाफट कमेंट में आंसर दो, फटाफट पॉज करो और पॉज करके आप आंसर दो, तभी मैं आगे चल रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आपके आंसर आ रहे हैं। और आगे चल के मैं बताता हूं कि राइट्स को लिखा गया है इस तरीके से, RIGHTS को लिखा गया है IHSRGT। अब हमें इसको डिकोड करना है कि भाई कौन सी लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है। मैंने आपको बताया अगर इन दोनों के लेटर्स मिलते जुलते हैं तो सीधा सा एक ही मतलब है कि भाई इनके क्रम को आगे पीछे किया गया। अब देखो भाई क्रम कैसे, क्रम इस तरह से बेटा, I लिखा गया I ये रहा, H लिखा गया H ये रहा, S लिखा गया S। यानी हमने पहले किसको लिखा, अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के एक हम लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने इसको फ्लोर को लिखना है, तो सबसे पहले सेकंड वाला, ये सेकंड है, ये 4 है, ये 6, देख लो 1 2 3। अगर मैं ऐसे नंबरिंग दे दूं इनको, सबसे पहले क्या लिखा 2 4 और 6, इसमें 2
4 और 6 ऐसे कर सकते हैं ना हम, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 2 को पहले ले आओ L, फिर क्या है 4 को ले आओ W, R 6 क्या है R, फिर बचा हुआ यूं का यूं ही होगा RGT। देखो RGT तो F, उसके बाद क्या है O, फिर क्या है बेटा E। ये इसका आंसर है। आई होप आपने कमेंट किया है वो आंसर आपका सही होगा। इसके बाद बेटा अब पेयर कोडिंग, यानी आपको यही चीजें जो टाइप हमने अब अभी देखा उसी टाइप को हम क्या देखेंगे, पेयर में देखेंगे। यानी हालांकि अभी भी पेयर थे लेकिन इस बार ही उनको आगे पीछे किया गया है पेयर में। जैसे कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा है STNOBUIIDTIR। सबसे पहले पहचान क्या है, हमें ये पता करनी है कि भाई ये टाइप 1 है। कैसे पता लगा सर, इन्हीं से मिलके ये बना है, इन्हीं से मिलके ये बना, कुछ कोई नए लेटर कोई नया अक्षर इसमें है ही नहीं, यानी इन्हीं से बना है। तो अपना टाइप 1 कौन सा, कि अक्षरों की जो पोजीशन है, जो क्रम आगे पीछे किया गया है। अब देखो बेटा आई 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 बहुत सारे, कैसे पता लगेगा कि कौन सा आई कहाँ पे, अगर अलग अलग होते तो पता लग जाता ना। अब कैसे पता लगेगा, यानी अब आपको पेयर कोडिंग दी गई है। क्या दी गई है बेटा, पेयर कोडिंग। अब पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनेगा, पेयर क्या होता है बेटा, जोड़े। ये तो मालूम है ना आपको, सभी अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर बन गए बेटा, 6। अब देखो एस टी कहाँ, ये रहा, ये सेकंड वाला पहले। एन ओ कहाँ है बेटा, एन ओ ये रहा सर सिक्स्थ वाला, लेकिन ये आर यानी रिवर्स में। आर का मतलब मैंने क्या लिखा, इसका मतलब क्या है, रिवर्स यानी उल्टा करके लिखा है। ओ एन है, आपने एन ओ कर दिया, यानी छठे को उल्टा करके लिख दिया। उसके बाद देखो बी यू आया है, बी यू कहाँ है, ये चौथा रहा। उसके बाद आई डी आई डी आई डी, सर ये डी आई को उल्टा करके लिखा है, पहले वाले को उल्टा करके लिखा है। उसके बाद टी आई कहाँ है, ये रहा सर टी आई, पांचवा टी आई है। आई आर सर तीसरे को उल्टा करके लिखा है। आगे हमने डिकोड करना हमने सीख लिया। अब हम इसी को क्या करेंगे बेटा, अब हम इसी को पहले इन्हीं पेयर में बदलेंगे। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर बन गए बेटा, 6 पेयर बन गए। सबसे पहले लिखो सेकंड वाला क्या है, एन जी। उसके बाद है सिक्स्थ का आर, सिक्स्थ क्या है ओ एन, हमें क्या करना है एन ओ, आर का मतलब रिवर्स। फिर क्या है बेटा फोर्थ क्या है जी ए, क्या है बेटा, देखो फोर्थ ये हमने अभी पेयर बनाए ना, जोड़े बनाए हैं, तो उसी को इसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद चौथा लिख दिया हमने। उसके बाद है बेटा पहले का रिवर्स, पहला क्या है सी ओ, रिवर्स क्या होगा ओ सी। कितना इजी है सर, पांचवा इसमें है टी आई, तो पांचवे को यूं का यूं लिख दो टी आई। उसके बाद है थर्ड का उल्टा, थर्ड है आर ई, आप कर दो ई आर। ये आपका आंसर। आई होप आपने कमेंट किया है, सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गवर्नमेंट को आपने ये लिखा है, तो आप वर्नैक्युलर को कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्नैक्युलर को कैसे लिखोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी ये देखो ई है, 2 बार आ गया ना, कैसे पता लगेगा भाई कौन सा ई है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, देखो एन भी 2 बार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जहां एक जैसे लेटर, एक जैसे अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से में, टाइप 1 में, यानी यहाँ पे पेयर बनेगा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, जोड़े बने। जोड़े कैसे बनेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये लास्ट में 5। इसी तरह हम नीचे वाले को बनाओ भी, एम ई, सर ये रहा एम ई, ये कौन सा है, चौथा। जी ओ पहला, एन टी पांचवा, आर एन तीसरा, और वीई कहाँ है, दूसरा। यानी इसमें क्या बनाया गया बेटा, रिवर्स नहीं लिया गया, डायरेक्ट पेयर बना दिए, लेकिन रिवर्स नहीं लिया। अब चलो ऐसे इसके पेयर बनाओ, 1 2 3 4 और 5 पेयर बनाओ बेटा। पेयर कैसे बना, सबसे पहले चौथा लेके आओ। चौथा क्या है यू एल, चौथा क्या है यू एल। उसके बाद क्या है बेटा, फर्स्ट वी ई, उसके बाद है पांचवा क्या है ए आर। उसके बाद है तीसरा क्या है ए सी। इसका मैच कर रहा हूं बेटा मैं, इसका देखो इसमें जो क्रम है उसी क्रम में हमें इनको लिखना है। चौथा पहले आ गया, उसके बाद पहला आ गया, उसके बाद हमने पांचवा ले आया डायरेक्ट में, उसके बाद में ले आया तीसरा। अब मेरे पास लास्ट में क्या बच गया बेटा, दूसरा जो है आर एन। आई होप आपने यही आंसर लिखा होगा, आप आंसर मैच कर सकते हैं। अब है बेटा टाइप 2। हमने टाइप 1 पढ़ा, उस टाइप 1 में हमने देखा कि किस तरह से हम अरेंजमेंट जो कर रहे थे, जो इंटरचेंज कर रहे थे पोजीशन को, यानी उनके क्रम को अदल बदल कर लिख रहे थे। अब हमें क्या पढ़ना है कि हम अरेंजमेंट करेंगे उनकी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी उनसी
कोड को जब हमें देखेंगे ध्यान से तो हमें क्या पता लगेगा कि ये जो वर्णमाला है उसी के ऑर्डर में लिखी हुई है। क्या लिखी गई है? वर्णमाला के ऑर्डर में। कैसे? जैसे आपके सामने देखो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी को आपने CCEEIILRTTY इस रूप में लिखा है। तो इसका सबसे इजी तरीका यही है बेटा कि जहां पे आपको अगर एक जैसे लेटर दो तीन बार ही मिल जाए, जैसे देखो EECCII, यानी इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा हो सकता है यहाँ पे पेयर तो है ही है, साथ में उसमें क्या है? उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर यानी वर्णमाला के जो क्रम है, यानी जैसे ABCDEF इसी क्रम में इसको लिखा गया। जैसे कि देखो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, इसमें ए देखो सबसे पहले क्या आता है? ABCD, ये क्रम नहीं है क्या? आपको मालूम है ना क्रम 1 से 26 तक के सारे ये रैंक याद हो गए इनकी, उस रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि ए इसमें नहीं है, बी नहीं है, सी एक ये रहा एक ये रहा, ये देखो दोनों आ गए, ई एक ये रहा एक ये रहा, ये आ गया, एफ नहीं है, जी एच आई, आई देखो कहाँ है? एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों आ गए, IGH J IG KLMN कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पे हो सकता है आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है? बिना टाइम वेस्ट किए इस नीचे वाले को हमें क्या करना है बेटा? सोल्व करना है, एस्टैब्लिशमेंट को सोल्व करना है। सबसे पहले दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप तो इस तरह से कट करते चलें, अल्फाबेट बोलते चलें और लिखते चलें। जैसे कि ए को कट किया, एक बार लिख दिया ए, बी सी नहीं है, डी नहीं है, ई एक ये रहा और एक ये रहा तो दो बार ई आ गया, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच एच हो सकता है सर, एच एक ये रहा एच, आई भी है सर, जे के एल है सर, एम एम है सर, एन एन है सर, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर आर नहीं है, एस एस एक दो दो एस है सर, टी टी दो टी है सर। तो ये अपना क्या बन गया बेटा? ये अपना बन गया किसका कोड? एस्टैब्लिशमेंट का कोड बन गया। किस तरीके से? टाइप 2 के। आई होप आपको दोनों टाइप समझ में आए होंगे। कुछ मिसिंग तो नहीं है? वेरी गुड सर, कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब हमें समझ में आने लग गया। अगला क्वेश्चन आप मुझे फटाफट पॉज करो और फटाफट करके दिखाओ। सिलेक्शन को आपने लिखा है इस तरीके से, तो ज्योग्राफी को कैसे लिखेंगे? अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट पॉज करो और करके दिखाओ। आई होप आपने पॉज करने के बाद अपना आंसर लिखा होगा कमेंट में। फटाफट कमेंट में लिखो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। SELE यानी सिलेक्शन को आपने लिख दिया ETLIEOSNC, क्या लिख दिया? SNC। अब देखो अब यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? हो सकता है आपने दिमाग लगाया, हो सकता है आपके लिए टफ हो गया हो। कोई टफ नहीं है बेटा। देखो क्या है? ई दो जगह ई है ना, कंफ्यूज नहीं होने का। ई के बाद सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यही टाइप की जिसमें अल्फाबेटिक से ही उन्हीं अल्फाबेट से नया वर्ड बनाया है, लेकिन उनका ऑर्डर समझ नहीं आ रहा। ई के बाद पेयर बना लो बेटा, ये पेयर बनाओ। ई टी कहाँ है सर? एक ई ये रहा और एक टी ये रहा। हो सकता है मैं यहां से बना दूं ये, या फिर यहां से बना, दोनों से बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा बनाओ LI, ये रहा सर LI, ये तो सर ये रहा। यानी हो सकता है सर यहाँ ऐसे कोड बने हो। देखो EO ये रहा। अरे वाह सर, समझ में आ गया। आया कि नहीं आया बेटा? ये देखो लास्ट वाला SN रहा, जो बीच में बच गया वो लास्ट में आया। यानी कोडिंग का काम हमने किस तरीके से सीखा? टाइप 1 का ही चल रहा है लगभग, लेकिन हमने उसके पेयर है वो अलग तरीके से बनाए। यानी किस तरीके से बनाए? अलग तरीके से। जैसे कि इसने देखो इसके इधर 4 थे, इधर भी 4 है, तो 4 और ये 4 को छोड़ो, R को लिखो लास्ट में, इनका पेयर बना लो। यानी GAOPEHGY और लास्ट में R। आई होप आपका यही आंसर होगा। आपने कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात। दिल खुश खुश रहने लग गए जब से आपने कमेंट करने शुरू कर दिया। संडे को लिखा, फटाफट करके दिखाओ। पॉज करो अभी और करके दिखाओ। संडे को लिखा आपने इस तरीके से, तो मदर को कैसे लिखोगे? मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, फटाफट करके दिखा दो। चलो आपने कर दिया होगा, अभी मैं स्टार्ट करता हूं। देखो अब नीचे वाले स्क्वाड बनाओ, DDNNU, यानी यहां से हम उल्टे चल रहे हैं,
फिर ए, यानी इन तीनों का हमने एक पेयर बनाया और आगे लिख दिया, और इन दोनों को फिर बचे हुए को लास्ट में। यानी हमने क्या बनाना है, जो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे था उससे उल्टा ले आओ, 1 2 3 4 5 6, चौथे नंबर पे ये है, इनको उल्टा ले आओ, HTO। फिर सर ER आया था, ER, और लास्ट में M था, तो फटाफट आपने जो आंसर दिया होगा, आई होप यही होगा। पसीने देख रहे हो बेटा, ये बस आपके लिए है। आई होप आप भी इतनी मेहनत कर रहे होंगे तैयारी के लिए। आपका सिलेक्शन केवल आपका सिलेक्शन नहीं है, आपका, हमारा, आपके घर वालों का, इस समाज का, इस एक नए समाज का, जिसमें एक पढ़े लिखे नौकरी लगे हुए एक ऐसा समाज जहाँ पे सब के सब क्या होंगे, नौकरी लगे होंगे। यानी कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, गंवार नहीं होगा, और अनएम्प्लॉय, बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये केवल आपका एक का सिलेक्शन नहीं है, ये पूरे भारत में एक समृद्धि करने वाला सिलेक्शन होने वाला है। तो आपकी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए, और स्ट्रांग होने के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस। तो फटाफट आंसर दो इसका। दे दिया क्या सर, कितना इजी है, OGL, ओ सॉरी OGY, फिर LL। अच्छा यहाँ पे इसको सर आपने कॉमन कर दिया, फिर इस वाले को आगे ले आए, इस वाले को पिछले, इतना ही तो। इसको कॉमन रख दो, इधर वाले को आगे ले आओ, ILE को इधर रख दो, G ये आ गया, FRA। सर इतना इजी आप कोडिंग डिकोडिंग करा रहे हो, इतना तो थोड़ी आते हैं बेटा, बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे है ना धुएं निकलेंगे, कहते हैं ना वैसे वाले धुएं निकलेंगे, यानी दिमाग से धुएं निकलेंगे, शॉर्ट सर्किट होने लग जाएंगे दिमाग। सर ये क्या है, ऐसे थोड़ी होती है रीजनिंग, ऐसे ही होगी बेटा। आप बस पढ़ते चलो साथ साथ। जो भी बच्चा आपके साथ तैयारी कर रहा है, जिसको रीजनिंग की जरूरत है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। हम क्या है, हंसी के साथ साथ सीखना चाहते हैं, बस यही मेरा इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले पीछे वाली देखो, और प्लेलिस्ट को सेव कर लो, इसमें मैं ऐड करता चलूंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।